हेलो गाइस, स्वागत है आपका दीप मूवी फ्यूचर पॉइंट पे। जैसे कि हमने अपनी सामान्य अध्ययन की सीरीज़ शुरू करी थी, उसी क्रम में आज हमारा अगला वीडियो रहेगा, जिसमें हम टोटल 50 एमसीक्यू देखेंगे और अपना एक टॉपिक क्लियर करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो जो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, वो कहा जाता है चार्ल्स मैककॉर्ड को, ठीक है? यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चार्ल्स मैककॉर्ड, उसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू हुआ? तो जो नौसेना का विद्रोह हुआ था, वो पूछा जा रहा है कि कौन से जहाज से शुरू हुआ था? तो इसका जो हमारा सही आंसर है, वो जाएगा एचएमआईएस तलवार, ठीक है? जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, एचएमआईएस तलवार। ये क्या था? नौसेना का जो विद्रोह हुआ था ना, इसी जहाज से हुआ था। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, वो बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और वानर सेना का गठन कब किया गया था? तो भारतीय स्वतंत्रता जो आंदोलन के दौरान की बात कर रहा है कि जो मंजरी सेना और वानर सेना का गठन किया गया था, तो वो कब किया गया था, ठीक है? तो इसका जो सही आंसर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ठीक है? जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारतीय जो स्वतंत्रता के आंदोलन के टाइम पीरियड की बात कर रहा है कि इसमें मंजरी और वानर सेना का गठन हुआ था। गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुष तक सीमित न रखा जाए? तो इसमें सीधे-सीधे बात ये है कि स्त्रियों की भी भागीदारी होनी चाहिए करके किसने राजी किया था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो जो कमला देवी चट्टोपाध्याय थी, उन्होंने राजी किया था कि इसमें क्या होना चाहिए, स्त्रियों का भी इसमें शामिल होना चाहिए, ठीक है? स्त्रियाँ भी इसमें शामिल होनी चाहिए। गांधी जी से कहा था इस बात के लिए। अगला देखते हैं। 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? तो 1939 में जो सुभाष चंद्र बोस और उनके जो वामपंथी समर्थक थे, उन्होंने जो संगठन की स्थापना की थी, वो की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, ठीक है? तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक, ये बिल्कुल सही है। और कई बार ये पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की थी, वो किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी, ये 1939 में। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने और किस वर्ष की थी? तो जो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना की थी, वो की थी 1925 में एम.एन. रॉय द्वारा, ठीक है? एम.एन. रॉय ने 1925 में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? तो खिलाफत आंदोलन को टारगेट करते हुए किसने कहा था कि हिंदुओं और जो मुसलमान थे ना, उनकी एकता स्थापित करने का इससे जो बढ़िया अवसर 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। तो ये कथन किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी ने, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी द्वारा कहा गया कथन है, ठीक है? ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जो पाकिस्तान शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले किया था, वो किया था चौधरी रहमत अली, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चौधरी रहमत अली द्वारा सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? तो जो 1920 की बात कर रहा है कि किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख दिया था, वो रख दिया था ऑल इंडिया होम रूल लीग ने, ठीक है? तो ऑल इंडिया जो होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1916 को, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो जो हड़प्पा का ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से चावल के उगाने का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है, वो हुआ है रंगपुर, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। रंगपुर से हमें चावल के उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस संस्कार से दूसरे जन्म का आरंभ माना जाता था? तो जो वैदिक काल की बात कर रहा है कि कौन सा संस्कार होने के बाद यह माना जाता था कि आज व्यक्ति का दूसरा जन्म हो चुका है? तो इसका जो हमारा सही आंसर है, वो है शिक्षा की शुरुआत के लिए उपनयन संस्कार। तो जब शिक्षा की शुरुआत के लिए हम उपनयन संस्कार करते थे वैदिक काल के टाइम पीरियड पे, तो उस टाइम पीरियड के बाद उसके बाद माना जाता था कि व्यक्ति का क्या हो गया, दूसरा जन्म हो गया है, ठीक है? तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्निवेद की सिद्धि होती है? तो जो पूछा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पीरियड में जो अग्नि पूजा होती थी ना, वो किस स्थान पर खोजी गई अग्निवेदी से सिद्ध होती है? तो इसका जो हमारा सही आंसर है, वो हो जाएगा कालीबंगा से, ठीक है? ये कालीबंगा से सिद्ध होती है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है, कालीबंगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय समुचित रूप से निम्बकाचार्य को दिया जाता है? तो जो निम्बकाचार्य को किस एक का श्रेय दिया जाता है, तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा
देवता द्वैतवाद, ठीक है? तो जो देवता द्वैतवाद है इसका श्रेय जाता है निम्बार्क को, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 25 संबंधित है। तो जो भारतीय संविधान का जो भाग 4 है, उसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 25 संबंधित है, वो किससे संबंधित है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता से, ठीक है? जो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धर्म की स्वतंत्रता से हमारे संविधान का भाग 4 का अनुच्छेद 25 संबंधित है। तो हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के किस भाग में व किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है? तो जो नागरिकता संबंधी प्रावधानों का जो उल्लेख मिलता है हमें, वो मिलता है भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से लेके 11 में, ठीक है? तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाग 2 और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, ये बिल्कुल सही है। कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अंग में है? तो जो कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक रूप से जो करने का उल्लेख है, वो भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, ठीक है? तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। निम्नलिखित में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता? तो सीधे-सीधे बात की ये पूछा रहा है कि कौन से सदन की अध्यक्षता ऐसा व्यक्ति करता है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा राज्यसभा, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, राज्यसभा बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो जो भारत का उच्च न्यायालय होता है, उच्चतम न्यायालय होता है, उसमें जो न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करनी या घटानी होती है ना, तो उसकी शक्ति किसमें निहित होती है, ठीक है? उसकी शक्ति किसके पास होती है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा उसकी शक्ति वहाँ होती है संसद के पास। यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, वो बिल्कुल सही है। भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत है। तो जो किसी विधेयक को धन विधेयक जो प्रमाणित करने के लिए प्राधिक है, वो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष किसी विधेयक को जो धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय लेता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, इसको बिल्कुल सही हो जाएगा इसके क्रम में। अगला देखते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य कितने राज्य विधानसभा के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो जो विधानसभा के जो सदस्य जो चुने जाते हैं, वो चुने जाते हैं 1/3, ठीक है? विधानसभा द्वारा जो चुने जाते हैं 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। तो इसका हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस अर्थशास्त्री की देन है? तो जो मानव विकास सूचकांक है, वो पूछा जा रहा है कि कौन से अर्थशास्त्री की देन है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा महबूब अल हक, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है, महबूब अल हक, इनकी क्या है? देन है, ठीक है? जो मानव विकास सूचकांक आता है ना, वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित करों में से कौन सा केंद्र सरकार के लिए राजस्व का एक स्रोत नहीं है? तो जो केंद्र सरकार के लिए राजस्व का एक स्रोत नहीं है, वो हो जाएगा हमारा आयकर, यानी जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आयकर, ये केंद्र सरकार के लिए राजस्व का एक स्रोत नहीं है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्यवर्धित कर लागू हुआ? तो जो मूल्यवर्धित जो कर लागू हुआ ना, वैट कहते हैं इसको, तो पूछा जा रहा है कि कौन से राज्य में लागू हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन नंबर जो सी है, हरियाणा में सबसे पहले मूल्यवर्धित कर लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो जो दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पम्पास कहा जाता है, ठीक है? तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पम्पास, ये घास के मैदानों को कहा जाता है दक्षिण अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सर्वग्राही मिट्टी के रूप में किसे जाना जाता है? तो जो सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जाना जाता है, वो जाना जाता है लाल मिट्टी को। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, लाल मिट्टी, ये बिल्कुल सही आंसर है। भारत में कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? तो भारत में ऐसा कौन सा स्थान है जो ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति को प्रदान करता है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कच्छ की खाड़ी, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है, कच्छ की खाड़ी, ये बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है? तो जो ग्रेट सॉल्ट झील स्थित है, वो स्थित है अमेरिका में, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका, वो बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, उसको छांटना है।
तो देख लेते हैं इसमें। नागल बांध सतलज नदी पे बिल्कुल सही है, ठीक है। नागल बांध सतलज पे बिल्कुल सही है इसका आंसर। सरदार सरोवर परियोजना, तो जो सरदार सरोवर परियोजना है ये नर्मदा में है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर, तो जो नागार्जुन सागर है वो गोदावरी नदी में नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है कि ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। और जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पे है, ठीक है। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है, सुमेलित नहीं है। पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? तो जो पश्चिमी और पूर्वी घाटों का जो मिलन होता है वो होता है नीलगिरी की पहाड़ियों पर, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ियों पर पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी किस देश में स्थित है? तो जो शैतान का गोल्फ कोर्स के नाम से जो मृत्यु की घाटी है वो जो देश में स्थित है वो है यूएसए में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, यूएसए में स्थित है ये घाटी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं। आज़ाद दस्ता के गठन के स्थान एवं कार्य क्षेत्र का चयन करना है। तो जो आज़ाद दस्ता का गठन और स्थानीय जो स्थान और कार्य का क्षेत्र है उसका जो चयन करना है, तो देख लेते हैं। तो इसका जो गठन हुआ था वो नेपाल में हुआ था, ठीक है। और कार्य क्षेत्र क्या है, संपूर्ण भारत। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, गठन नेपाल और कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत है, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वो बिल्कुल सही है हमारा। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो एक साइड हमें प्राकृतिक धरोहर दिए हैं और दूसरी साइड स्थानीय स्थल दे रखे हैं, तो बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं। तो एलिफेंटा गुफाएं, तो जो एलिफेंटा गुफाएं हैं ये कर्नाटक दे रखा है, तो ये हमारा जो पहला ही है वो सुमेलित नहीं है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा पहला। अन्य देख लेते हैं। फतेहपुर सीकरी, तो जो फतेहपुर सीकरी है वो उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। सुंदरवन नेशनल पार्क, तो सुंदरवन जो नेशनल पार्क है पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल सही है। और सूर्य मंदिर, और जो सूर्य मंदिर है ये उड़ीसा में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो सुमेलित नहीं है। अगला देख लेते हैं। एस्टेनोस्फीयर पृथ्वी की डॉट 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 के ऊपर हिस्से का अत्यधिक शान यांत्रिक रूप से दुर्बल एवं तन्य विकसित क्षेत्र है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्ट्रोटियम 89, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है, स्ट्रोटियम 89 इसका सही आंसर बनेगा। विटामिन सी के विषय में सत्य कथन चुनिए, तो जो विटामिन सी के विषय में सत्य कथन चुनने हैं, तो इसका जो देख लेते हैं। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, तो यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, बिल्कुल सही है। विटामिन सी को जो गर्म करेंगे तो नष्ट हो जाएगा ये। यह दूध में नहीं पाया जाता, बिल्कुल सही है, यह दूध में नहीं पाया जाता, ठीक है। दूध में विशेषतः क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। अगला देखते हैं। यह मानव शरीर के संक्रमण को रोकने वाला विटामिन है, तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूध में नहीं पाया जाता। तो जो हमारा इसमें सही गलत सॉरी एक बार देख लेते हैं इसको। तो पहला ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल सही है, बी भी बिल्कुल सही है, ठीक है। और जो तीसरा है वो भी बिल्कुल सही है, यानी जो इसका सही 1, 2, 3 बिल्कुल सही हो जाएँगे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा 1, 2, 3, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और चौथा क्या है, यह मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्रम में जो हमारा सही कथन हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2 और 3 सही है, यानी जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो जो पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है वो किया जाता है उच्च ताप को मापने में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, उच्च ताप के मापन में किया जाता है पायरोमीटर का यूज़। 1 माइक्रोन बराबर है, तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 की घात -6, ठीक है, यानी 10 टू द पावर -6। तो अभी हमें जो वैल्यू दी है वो दी है मिलीलीटर में, तो इसके हिसाब से जो हमारा सही ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही हो जाएगा, 0.001 मिलीलीटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। किसी मानव द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्तम होगा यदि मनुष्य, तो जो पृथ्वी पर लगाया गया तो दाब कितना होगा पूछा जा रहा है कि, और कंडीशन दी है, ठीक है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है, एक पैर पर खड़ा हो तो पृथ्वी पर जो लगाया हुआ दाब क्या होगा, सबसे अधिक होगा, ठीक है, मानव द्वारा उस कंडीशन में। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही है। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि, तो जो नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम के बारे में हमें ऑप्शन दिए हैं और हमें सही कथन चुनना है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर। तो नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है,
ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नाभिक रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला जो अभिक्रिया क्या होती है, नियंत्रित होती है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी अन्य ऑप्शन क्या हैं, गलत है, ठीक है। अगला देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो जो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया था, वो किया गया था न्यूटन द्वारा, ठीक है। आइजैक न्यूटन दिया है हमारा, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आइजैक न्यूटन, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। अगला देखते हैं, मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। तो जो निकट दृष्टि दोष होता है ना, उसको ठीक कैसे किया जाता है? इसका जो हमारा सही आंसर बनेगा, अवतल लेंस लगा के, ठीक है। निकट दृष्टि उसमें क्या होता है, निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, पर दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, ठीक है। और इसमें कौन से लेंस का यूज होता है? अवतल लेंस का। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे मायोपिया भी कहते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं, बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट दर्शाता है। तो जब बैरोमीटर का जो पाठ्यांक अचानक गिरता है, तो क्या दर्शाता है? इसका जो हमारा सही आंसर बनेगा, आंधी एवं तूफान आना, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, जब अचानक गिरता है ना, तो आंधी और तूफान आने का संकेत है ये। अगर धीरे धीरे गिरता है तो जब धीरे धीरे गिरेगा तब वर्षा होने का संकेत होता है, ठीक है। तो जब अचानक गिरता है तब आंधी और तूफान, यानी ऑप्शन नंबर जो डी हो गया, बिल्कुल सही है। विद्युत मोटर में, तो विद्युत मोटर के बारे में हमें कथन दिए हैं, उसको सिलेक्ट करना है। तो इसका जो सही हो जाएगा, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही है। ब्रोमीन सामान्य ताप पर होती है। तो जो ब्रोमीन जो सामान्य ताप पर होती है, वो क्या होती है, द्रव अवस्था में होती है, ठीक है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ब्रोमीन सामान्य अवस्था में द्रव होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है, बिल्कुल सही है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है। तो जब सोडा वाटर की जब हम बोतल खोलते हैं ना, तो उससे जो गैस निकलती है, वो गैस कौन सी होती है? वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। मनुष्यों में वृक्क तंत्र का एक भाग है। तो जो वृक्क तंत्र होता है ना मनुष्यों में, उसका एक भाग कौन सा है, ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर है, उत्सर्जन के लिए है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वो बिल्कुल सही है। मनुष्यों में वृक्क भाग का एक भाग क्या होता है, उत्सर्जन के लिए होता है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो ऐसा कौन सा जैव रूपांतरण है जो मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है एटीपी और एडीपी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, वो बिल्कुल सही है। एडोनेटेड ट्राइफॉस्फेट और एडोनेटेड ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं शायद इनको। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, वो बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के दो संगठन होते हैं। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र के दो संगठन होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? जैव और अजैव, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि जैव घटक होते हैं और अजैव होते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा, बिल्कुल सही है। यदि जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? तो जब जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हल्का ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा, वो हल्का ऊपर उठ जाएगा। अगला देखते हैं, सीटी स्कैन में प्रयोग किया जाता है। तो जो हमें किरणें दी हैं, तो सीटी स्कैन में कौन सी किरण का यूज होता है, वो बताना है। तो एक्सरे का यूज होता है, ठीक है। सीटी स्कैन जब हम यूज करते हैं, तो एक्सरे का यूज होता है इसमें। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वो बिल्कुल सही है। विद्युत मोटर कम वोल्टेज में प्रयोग करने से जल जाएगा, क्योंकि तो जब हम विद्युत मोटर को हम कम वोल्टेज में यूज किया करेंगे, तो वो जल जाएगा। तो उसका जो कारण है, वो कारण क्या है, विद्युत धारा अत्यधिक प्रभावित होने लगेगी, ठीक है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, जब विद्युत मोटर को कम वोल्टेज में यूज करेंगे ना हम, तो विद्युत धारा अत्यधिक प्रभावित होने के कारण विद्युत मोटर जल जाएगा, ठीक है। तो इसका जो हमारा सही आंसर बनेगा, वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, तो 50 एमसीक्यू हो गए हैं, तो अब हम एक टॉपिक देख लेते हैं, ठीक है। सूर्य का व्यास है। तो जो सूर्य का व्यास है, वो कितना है, 13,52,000 किलोमीटर, ठीक है। 13,52,000 किलोमीटर, ठीक है, सूर्य का व्यास। सूर्य हमारी पृथ्वी से बड़ा है। तो जो सूर्य हमारी पृथ्वी से बड़ा है, वो कितना है, लगभग 13 लाख गुना बड़ा है, ठीक है। यानी 13 लाख गुना भी बोल सकते हैं हम इसको। पृथ्वी को सूर्य ताप का मिलता है। तो जो पृथ्वी को सूर्य ताप का मिलता है, वो मिलता है 2 अरबवां भाग। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है। तो जो सूर्य का जो प्रकाश है, उसको पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है, 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं, ठीक है। और कहीं-कहीं पे 8 मिनट 19 सेकंड भी ऑप्शन होता है। यदि आपको 8 मिनट 16 सेकंड ऑप्शन ना मिले, तो आप 8 मिनट 19 सेकंड की तरफ भी जा सकते हैं। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचाने में समय लगता है। तो जो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचाने में जो समय लगता है, वो लगता है 1.3 सेकंड, ठीक है। अगला देखते हैं, पार्थिव ग्रह के उदाहरण हैं। तो जो पार्थिव ग्रह के जो उदाहरण हैं, बुध, शुक्र,
पृथ्वी एवं मंगल है, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा जिसके उपग्रह पाए गए हैं वर्तमान में, वो किसके पाए गए हैं? वो पाए गए हैं बृहस्पति के, ठीक है। बाह्य ग्रह के उदाहरण हैं, तो जो बाह्य ग्रह के उदाहरण हैं वो हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है, तो जो सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है वो है बुध। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है, तो जो पृथ्वी के निकट सबसे स्थित ग्रह है वो शुक्र है, ठीक है। और सूर्य के कौन सा है? बुध है। पृथ्वी स्थित है मंगल और शुक्र के मध्य, ठीक है। पृथ्वी जो है वो मंगल और शुक्र के मध्य में है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करने वाले ग्रह हैं, तो जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं वो ग्रह हैं शुक्र और अरुण। वैसा ग्रह जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, तो बुध और जो शुक्र है ना उसके कोई क्या है? उपग्रह नहीं है। सबसे छोटा एवं सबसे हल्का ग्रह, तो सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? बुध है, ठीक है। किस ग्रह की विशेषता उसके चुंबकीय गुण का होना है, तो कौन सा ऐसा ग्रह है जिसकी विशेषता क्या है? उसके चुंबकीय गुण का होना है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुध ग्रह। बुध ग्रह की ये विशेषता आएगी, उसमें क्या है? चुंबकीय गुण है, ठीक है। सबसे गर्म व चमकीला ग्रह है, तो जो सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है वो शुक्र है, ठीक है। और लाल ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल को। कौन सा ग्रह घनत्व आकार में लगभग पृथ्वी के समान है, तो जो घनत्व और आकार में पृथ्वी के समान है वो कौन सा है? शुक्र है, ठीक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। और सबसे ज़्यादा जो मैं उपग्रह बता चुका हूँ किसके हैं, वो बृहस्पति के ही हैं, ठीक है। फोबास सॉरी फोबोस एवं डीमोस उपग्रह हैं, तो वो मंगल के हैं, ठीक है। जो फोबोस और डीमोस जो उपग्रह हैं ना वो मंगल के उपग्रह हैं। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया स्थित है, तो जो निक्स ओलंपिया जो स्थित है वो मंगल ग्रह पर स्थित है, ठीक है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, तो जो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है वो है टाइटन। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है, तो जो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है वो है शनि। अरुण की खोज की थी, तो जो अरुण की खोज की थी वो की थी विलियम हर्शेल ने। लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो जो लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है अरुण को। वरुण ग्रह की खोज की थी, तो हनाल गाले ने वरुण ग्रह की खोज की थी। किस ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस का सघन बादल छाया रहता है, तो जो मीथेन गैस का जो सघन बादल छाया रहता है वो छाया रहता है वरुण के चारों ओर, ठीक है। अगला देख लेते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, तो जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो चंद्रमा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी सूर्य से पृथ्वी की कुल दूरी है, तो जो सूर्य से पृथ्वी की कुल दूरी है वो कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। यानी 149.6 मिलियन किलोमीटर है सूर्य से पृथ्वी की कुल दूरी। पृथ्वी का दिन और रात होते हैं, तो जो पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं वो किस कारण होते हैं? उसकी घूर्णन गति के कारण होते हैं, ठीक है। किसकी घूर्णन गति के कारण होते हैं? पृथ्वी के। सूर्य नहीं घूमता है, ठीक है, पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं, तो परिक्रमण के कारण क्या होते हैं? पृथ्वी पे ऋतु परिवर्तन होते हैं, ठीक है। तो हमारे 50 एमसीक्यू कंप्लीट हो गए हैं और अपना एक टॉपिक भी देख लिया हमने, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।